वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का सेट 4 मॉडल पेपर का सेट 4। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है कि ये सारा मॉडल पेपर को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो मेरा चैनल का नाम है वही नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, अमित एडुकेटिव सिटी। ठीक है, अमित एडुकेटिव सिटी, तो आपको वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं पूरे ये मॉडल पेपर को, सारा सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो को 1 2 3 4 हो चुका है सेट। ठीक है, सोशल साइंस का सेट 1 2 3 कंप्लीट हो चुका है और साइंस का भी 1 2 3 4 कंप्लीट हो चुका है। और ये सारा वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th मॉडल पेपर। ठीक है, न्यू मॉडल पेपर करके उसमें आप देख लीजिए, या फिर इंड स्क्रीन में वीडियो जब लास्ट होगा तो वहाँ पे आपको इस जगह पे आपको पूरा प्लेलिस्ट शो हो जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें कि अन अनस्टर्ट रेनन कौन था। तो अनस्टर्ट रेनन जो है एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है, दार्शनिक। उसके बाद सेकंड है कि जब फ्रांस सीखता है तो यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। ये तो बहुत बार आ चुका है। ठीक है, और तब तक तो आप लोग को याद होना चाहिए कि ये जो है मैटरनिक का है। मैटरनिक ने कहा था राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो पहली अभिव्यक्ति जो राष्ट्रवाद की है वो फ्रांसीसी क्रांति हुई है। ठीक है, 1889। ठीक है, जो 18 से बोल रहे 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई और इसी क्रांति के बाद से पूरा दुनिया भर में भी क्रांति आया है। यूरोप में आया है, जर्मनी का, इटली का एकीकरण, ये सब सब कुछ फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही हुआ है। दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ। तो पहली भूमिगत रेल का निर्माण लंदन में हुआ है। उसके बाद यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी। तो ये दोनों का संगठन का जो है, दोनों का संगठन मेजनी किए थे। ठीक है, अब देखिए इन्हीं को मेजनी भी कहते हैं और जित्सपी मेत्सिनी भी कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया। तो महात्मा गांधी कब लिए थे। तो फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। और क्यों लिया था। तो चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, इसी कारण से महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ FICCI की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई है 1927 में। बी नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। 8वां नंबर था खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन आप लोग को पता हो तो अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए थे ये मुस्लिम लोग, क्योंकि वहाँ पे जो टर्की है, तुर्की तुर्की में जो थे, जो मुस्लिम लोगों के सबसे हेड होते हैं, उसको बहुत बेइज्जती किया गया था। आई मीन खलीफा थे, तो खलीफा को बहुत तरह से बेइज्जती किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, इसीलिए खिलाफत आंदोलन किया गया। उसके बाद 9th नंबर, नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य है। तो आपका वियना संधि में नेपोलियन युद्ध को खत्म किया गया था। फिर विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई। तो आर्थिक महामंदी का शुरुआत है जो कि 1929 में हुआ था। ये पूरा वर्ल्ड में मंदी आ गया था। ठीक है, पूरी दुनिया में। निम्न में से किस देश का में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था श्रीलंका में है, याद रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो सुमेलित देखिए, तो इसमें सुमेलित सी नंबर, समावर्ती सूची में वन, विवाह और उत्तराधिकार और शिक्षा, ये सब आता है। ठीक है, और समावर्ती सूची होता क्या है ना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके इस पर कोई कानून बना सकता है। ठीक है, तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 68 किसके द्वारा चलाया गया था। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग के द्वारा चलाया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ। तो अश्वेत शक्ति आंदोलन आपका 1966 से 75 के बीच तक हुआ। उसके बाद 15 नंबर, निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष नहीं है। तो इसमें से कौन सा तर्क जो दिया गया है। तो आप डी नंबर डायरेक्ट देखिए, लोकतांत्रिक देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होती है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मान लीजिए अमेरिका में लोकतंत्र है, इंडिया में लोकतंत्र है, तो अमेरिका सबसे ज़्यादा अमीर हो गया है लोकतंत्र के कारण, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी जो और ऑप्शन है कि लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समानता का अनुभव करते, तो ये बात सही है। बी नंबर, लोकतंत्र में दूसरे की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से ठीक किया जाता है, तो सही है। और लोकतंत्र लोगों के प्रगति अधिक जिम्मेवार होती है, तो ये भी सही, तीनों स्टेटमेंट सही है, यही गलत है। ठीक है, उसके बाद 60 नंबर, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो कौन सा अधिनियम। तो सूचना का अधिकार। ठीक है,
16 नंबर आपका हो जाएगा सूचना का अधिकार, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसके बाद 17 नंबर है, इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है। तो इस समय सबसे बेहतर सरकार कौन है, लोकतंत्र का सरकार बेहतर है। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर, उन समूहों को का क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। वो समूह का नाम बताना है जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करती है, तो वो होता है दबाव समूह। दबाव समूह क्या होते हैं, दबाव डालते रहते हैं अगर किसी भी तरह का सरकार का नीति में गलती रहता है तो। ठीक है, फिर 19 नंबर है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक, पहला ऑप्शन दिया है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। यही तो सही है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो बहुत ईजी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सी नंबर ऑप्शन कर लीजिए। भारत के उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा है, ये भी सबसे आसान क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा है। उत्तर मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। भारत वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है, तो ये जो है आपका 1972 में पारित हुआ है। आगे देखिए हिमालयन यव जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है, तो उसका नाम है कैसर। ठीक है, कैसर, आई थिंक कैसर होगा क्या, ठीक है, कैसर, कैसर आई थिंक कैंसर है। उसके बाद देखिए 1424 नंबर क्वेश्चन है, बहुउद्देश्य नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो किसने कहा था, तो ये कहे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर, निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देश्य बांध के तर्क में नहीं है। तो बहुउद्देश्य बांध के तर्क में नहीं है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कि यह जल की कमी वाले क्षेत्र में जल लाती है, तो सही बात है। ये बाढ़ को नियंत्रण करती है, एकदम सही बात है। इससे भारी संख्या में विस्थापन होता है, और ये जल को विद्युत उत्पादन में सहायक होती थी, ये भी सही बात है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही नहीं है, भारी संख्या में विस्थापन नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। बांध अक्सर जहाँ गांव है उससे दूर ही बनाया जाता है। ठीक है, तो भारी संख्या में विस्थापन का बात नहीं, विस्थापन तो होता है लेकिन थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं हो सकता है। झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है, तो झूम झूम किस प्रकार की कृषि है, तो ये जीवन निर्वाह की कृषि है। एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, सिर्फ अपना जीवन यापन के लिए खेती करना। अगर क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक कृषि होता है यानी पैसा कमाने से संबंधित होता है तो ज़्यादा मात्रा में खेती करते हैं, लेकिन झूम खेती बस अपना जीवन चल सके उसी के आधार पर थोड़ा थोड़ा किया जाता है। फिर HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है, तो इस पाइपलाइन की कुल लंबाई हो जाएगी आपकी 1700 किलोमीटर, ये याद रखिएगा 1700 किलोमीटर। 28 नंबर, निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। आधारभूत उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको कहा जाता था, अहमदाबाद को। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर है सीमा सड़क संगठन BRO। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई है 1960 में। उसके बाद एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, तो प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन होता है तो वो प्राथमिक क्षेत्र होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, प्राथमिक क्षेत्र ही प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं का उत्पादन होता है। 32 नंबर है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पादन किया है, उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र, तो याद रखिए तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे बैंकिंग है, टीचिंग है, रेलवे है। इंडिया में सबसे ज़्यादा रोजगार रेलवे में मिला हुआ है। ठीक है, तो ये तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए एक देश में 4 परिवार है, ये पिछला भी मॉडल पेपर में दिया हुआ था, पिछले साल में भी ये क्वेश्चन था। 4 परिवार हैं, इन परिवारों का प्रति व्यक्ति आय देखिए 5,000 रुपये है, 4,000 रुपये है, 7,000 रुपये है। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया दे दिया गया है, और कहा है कि किस तरह से 4 परिवार में, एक का 4,000 है, 700 है, 7,000 है और 3,000 है, इस तरह से। तो चौथा परिवार का आय क्या होगा, तो देखिए इसको मैथ को सॉल्व करने का एकदम सिंपल सा तरीका है। प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो कुल आय बटा जनसंख्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले सिंपल कुछ नहीं कीजिएगा, 5,000 प्रति व्यक्ति आए है ना, तो 5,000 को गुना कर दीजिए कितना से, 4 परिवार बोला 4 से, तो 5 चौके 20,000। सबसे इजी मेथड आपको बता रहे हैं, ये 20,000 जो है कुल आय होगा, ये पता चल गया हम लोग को, कुल आय दाएं दाएं से अगला जाता है 20,000 कुल आय। अब यहाँ देखिए आय कितना है, 3 परिवार का, एक का है 4,000, एक है 7,000, तो 7 4 11, और 11 और 3 14 है ना, 7 3 10 14, 14,000 रुपया शो कर रहा है, दिख रहा है।
3 परिवार का आय। तो 20,000 में 14,000 को माइनस कर दीजिए तो 6,000 बचा। तो 6,000 रुपया आपका चौथा परिवार का आय है। तो ए नंबर टिक कर लीजिएगा। 34 नंबर देखिए, मनरेगा जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देता है? तो 100 दिन। ठीक है, 100 दिन का रोजगार देगा, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देगा। उसके बाद 35 नंबर है, ऋण की शर्तें में कौन शामिल है? तो ऋण जो लेते हैं लोन, उसके में क्या क्या शर्त होता है? तो देखिए, ब्याज दर एकदम होता है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट लेगा बैंक। दूसरा, ऋण की राशि, ये भी होता है कितना आप लोन लिए। ऋण आधार, ये भी है कि किस आधार पे आप लोन ले रहे हैं। तो इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ठीक है, वैश्वीकरण से जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ऑप्शन है सभी लोगों के लिए, फिर विकसित देशों के लोगों के लिए, विकासशील देशों के श्रमिकों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी लोगों के लिए। वैश्वीकरण से सभी लोगों को लाभ हुआ है। फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 38 नंबर है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित है। तो किस आधार पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजित है? तो रोजगार के शर्तों के आधार पे। ठीक है, सार्वजनिक यानी कि जो सरकारी नौकरी करता है उसको सार्वजनिक कहते हैं, और निजी क्षेत्र यानी जो अपना प्राइवेट खुद का काम करता है, चाहे वो सब्जी बेचे, फल बेचे, दुकान खोले। ठीक है। 39 नंबर है कि आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाण हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग होता है? अब सुनेंगे, कोई भी आभूषण खरीदते हैं तो एक मार्क देखिए। ठीक है, एक मार्क, कोई भी सोना चांदी खरीदने के लिए आपको देखना होता है, मतलब ये शुद्धता का प्रमाण है। जिसमें एक मार्क है मतलब वो शुद्ध सोना चांदी है। उसके बाद है 40 नंबर, वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करते हैं क्या कहलाती है? तो एक से अधिक देश में अपना उत्पादन पर नियंत्रण करती है तो वो होता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। इंग्लिश में MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी जैसे टाटा है, रिलायंस है, बहुत सारा ऐसा कंपनी है जिसका उत्पादन ऑल ओवर वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया में है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आपका सोशल साइंस का सेट 4 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देख लेंगे, जो सेट रहेगा उसको करेंगे। बाकी आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए सबसे पहले जा करके सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।